आखिर क्या कारण है कि कुछ समय पहले तक बहुत सारे हॉस्पिटल आयुष्मान का पैनल पाने की दौड़ में थे और आज सडनली सारे हरियाणा के हॉस्पिटल मिलके, प्राइवेट हॉस्पिटल मिलके बोल रहे हैं कि हम आयुष्मान के तहत काम नहीं कर सकते। इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है इसके पैकेज सिस्टम का। यानी पैकेज रेट इतने कम बनाए गए हैं कि कोई भी हॉस्पिटल सरवाइव ही नहीं कर सकता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी सर्जरी को करने में हॉस्पिटल की एक लागत आती है। उस सर्जरी को करने में अगर गवर्नमेंट को वो लागत अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए आती है, तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में वो 3 लाख आती है और छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 50,000 के आसपास आती है। तो इसीलिए छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल वो अपनी 60 से 70,000 रुपये में सर्जरी कर देता है और बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसको 4 लाख या 5 लाख में करके देता है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि वो सर्जरी आप 10 से 15,000 रुपये में करो। अब कोई भी छोटा हॉस्पिटल भी उस सर्जरी को 10 से 15,000 रुपये में कैसे कर सकता है, जबकि उसकी लागत 50,000 रुपये हो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस स्कीम का। दूसरा ड्रॉबैक है कि पेमेंट सिस्टम का। जब भी कोई हॉस्पिटल आयुष्मान का पैनल लेता है तो गवर्नमेंट और हॉस्पिटल के बीच में एक MOU साइन होता है, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आपको 15 दिन के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे। यानी किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में पहले हॉस्पिटल अपना पैसा लगाता है और गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 15 दिन में पैसे दे देंगे, अगर नहीं दे पाए तो आपको ब्याज देंगे। अब 15 दिन की बजाय बहुत सारे हॉस्पिटल के पैसे 6-6 महीने या 1-1 साल तक डिले हो रहे हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल खुद लोन पे चल रहे हैं और उनको अब बकाया गवर्नमेंट की तरफ 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ तक है किसी हॉस्पिटल का। तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल कैसे चल सकता है। तीसरा बड़ा ड्रॉबैक है हैवी डिडक्शन का। यानी गवर्नमेंट जब कहती है कि चलो 10 से 15,000 में ये सर्जरी करो, तो किसी तरीके से वो छोटे हॉस्पिटल खींच तान के सारे पैसे को कट डाउन करके, सर्जरी का कंप्रोमाइज़ करके, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करके जब 10 से 15,000 में वो सर्जरी निपटा देते हैं, तो पहले तो वो पैसा 6 महीने बाद मिलता है। दूसरा, वो 10 से 15,000 रुपये का जो अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट से सर्जरी के टाइम पे, 6 महीने के बाद हैवी डिडक्शन के साथ 2 या 3,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। सोचो, गवर्नमेंट ने खुद अप्रूवल दिया है कि हम आपको 10 से 15,000 सर्जरी के देंगे और फिर मनमानी मर्जी से 2 या 3,000 रुपये उनके अकाउंट में भेज देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मजाक सा लगता है। तो हॉस्पिटल इस तरीके से कैसे चल पाएगा। चौथा बड़ा पॉइंट है रिजेक्शन का। यानी कोई भी ऑपरेशन करने से पहले एक हॉस्पिटल एक अप्रूवल मांगता है, गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूवल आ जाता है कि आप सर्जरी करो, हम आपको पैसे दे देंगे। जब 3 महीने 6 महीने में जब भी पैसा आता है, तो पैसा आने से पहले कई केसेस में ईमेल आ जाता है कि ये केस आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। उसका कोई कारण नहीं बताया जाता है, कोई हायर अथॉरिटी नहीं बनाई गई जिसमें कि हॉस्पिटल अपनी बात रख सके कि मुझे रिजेक्शन क्यों किया मेरे इस केस को। जबकि हॉस्पिटल अपना पैसा लगा चुका है, पेशेंट ठीक हो चुका है, पेशेंट घर जा चुका है, बिना किसी कारण के पहले अप्रूव दिया जाता है और बाद में बिना किसी कारण के उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही ऐसा पॉइंट है कि जिसको जो कोई समझ ही नहीं सकता है कि रिजेक्शन का क्या मतलब है जब आपने अप्रूवल दे चुके हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है कि हरियाणा सरकार लेके आई है एक चिरायु योजना। इसी तरह की एक योजना कुछ समय पहले राजस्थान में भी आई थी, जिसको चिरंजीवी योजना बोला गया था। वो भी बंद हो गई, क्योंकि इस योजना के तहत अब कोई भी इंसान अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकता है। जब हर इंसान के पास हेल्थ कार्ड होगा, तो जो हॉस्पिटल जिनके पास आयुष्मान का पैनल नहीं होगा, वो हॉस्पिटल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई पेशेंट ही नहीं जाएगा, तो वो वैसे ही बंद हो जाएंगे। और जो हॉस्पिटल के पास आयुष्मान पैनल है, वो इस पैकेज रेट में सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तो वो भी बंद हो जाएंगे। तो इस योजना का फायदा क्या। तो या तो इन लोगों के लिए जिनसे आप 4 या 5,000 रुपये लेके ये कार्ड दे रहे हो, या तो इनके लिए रेट सिस्टम अलग से गवर्नमेंट बनाए ताकि ये हॉस्पिटल सर्वाइव कर सकें।
अभी तक क्या हो रहा था कि आयुष्मान के तहत सभी हॉस्पिटल ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे इन लोगों की सर्जरी कर रहे थे और बाकी पेशेंट की सर्जरी करने से, इलाज करने से जो पैसा आ रहा था उससे अपना हॉस्पिटल या घर चला रहे थे। अब जब सारे ही पेशेंट आयुष्मान के होंगे तो कोई भी हॉस्पिटल लॉस में कैसे चल सकता है? मेन ये कारण है। कारण कई और भी हैं, लेकिन मेन कारण ये है जिसके कारण आज हरियाणा के सारे हॉस्पिटल्स ने ये निर्णय लिया है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं इस योजना के साथ, तो इसलिए इसमें कुछ सुधार किए जाएं। तो आईएमए ने ये नोटिस दिया है, सरकार के संज्ञान में ये बात डाली है कि कृपया करके इसमें कुछ सुधार किए जाएं ताकि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छे से चलता रहे और सारे के सारे ये छोटे हॉस्पिटल्स सरवाइव कर सकें।